आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज कोप्पम में ई साइकिल रैली की क़यादत की। वजीर आला अपने शिवपुरम शांतिपुरम मंडल वाक़े घर से तमिस्सी में मुनक़िदा प्रजा विवेका का ई साइकिल पर रवाना हुए, जहां बड़ी तादाद में साइकिलिंग के शौकीन अफराद भी उनके साथ शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से 5,555 ई साइकिलें मुस्तकीन में तकसीम की। सिर्फ 24 घंटों के अंदर इतनी बड़ी तादाद में ई साइकिलों की तकसीम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। ये ई साइकिलें ई मोटरो कंपनी ने तैयार की हैं और उन्हें कोप्पम में कायम यूनिट में असम्बल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि ये इक़दाम न सिर्फ माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देगा, बल्कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी में भी अहम किरदार अदा करेगा। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आज कोप्पम असम्बली हल्के में मुस्तहिक़ीन में पेंशन की तकसीम में हिस्सा लिया। NTR भरोसा पेंशन स्कीम के तहत ये माली मदद बांटी गई। वज़ीर आला ने बेगीपल्ली गांव में मुस्तहिक़ीन के घरों का दौरा किया, उनसे मुलाकात की और सरकारी फलाही स्कीमों के निफाज के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर वज़ीर आला ने एक बुजुर्ग खातून को बुढ़ापे की पेंशन, एक खातून को बेवा पेंशन और एक शख्स को बुढ़ापे की पेंशन फराहम की। आंध्र प्रदेश के वजीर TG भरत ने कर्नूल में पेंशन की तकसीम के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान तिरुपति में सप्लाई किए गए घी में मुबैना मिलावट के मामले पर उन्होंने सख्त बयान दिया। वजीर TG भरत ने कहा कि SIT की जांच में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि तिरुमाला को फराहम किए गए घी में मिलावट नहीं हुई। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तिरुमाला के घी में मिलावट हुई है और ये एक हकीकत है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर गलती करने के बाद अब बेबुनियाद दलाइल पेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मिलावट के मामले की वजह से ही साबिक़ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी इस पर सफाई देने सामने आए थे। కొద్దిగానే ఆలోచన చేసి వాళ్ళు ఏం చెప్పాలా, ఒకవేళ తప్పు జరిగింది, తప్పు అయింది, ఆడ సీఎం కూర్చొని చేయడం అనేది కాకుండా వాళ్ళు ఏదైనా అట్లా వివరణ ఇవ్వాలా. వాళ్ళు ఇంకా డిఫెన్స్లో పోవడంలో అంటే ఆడ ఆడ అప్పుడు ఉండే సీఎం నాకు తెలిసి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయినారు కాబట్టి డిఫెన్స్లో పోతున్నారు. ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకపోతే అది నాకు తెలియదు, తప్పు జరిగింది, నేను క్షమాపణ చెప్తా, నేను వచ్చి తిరుమలలో దేవుని ప్రార్థించి తప్పు జరిగిందనన్నా చెప్పుకోవాలా. కానీ వాళ్ళు డిఫెన్స్లో పోతున్నారంటే ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందనేదే నేను భావిస్తున్నాను. కల్తీ నెయ్యి లేదనేది మాత్రం ఎక్కడా రిపోర్ట్లో లేదు, అది తెలుసుకోవాలా. ఖచ్చితంగా దీని గురించి ఇంకా క్లియర్గా ఒకసారి మన రిపోర్ట్ మనకు అఫీషియల్గా వచ్చిన తర్వాత అసెంబ్లీలో కూడా డిస్కషన్ చేయబోతున్నారు. अनंतपुरम जिले अर्बन MLA दग्गुपाटी प्रसाद ने पेंशन की तकसीम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में मुल्क के दीगर रियासतों के मुकाबले में मुनफरिद अंदाज में पेंशन की तकसीम की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर के 49वीं और 29वीं डिवीज़नों में मखलूत पार्टियों जमातों के लीडरों के साथ मिलकर घर घर जाकर पेंशन तकसीम की गई। MLA ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की हिदायत के मुताबिक रियासत में हर माह पहली तारीख से पहले ही मुस्तहिक़ीन को पेंशन फराहम की जा रही है और सुबह 8 बजे से पहले घरों के दरवाजे खटखटा कर पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अर्बन हल्के में हर माह 22 करोड़ रुपए की पेंशन तकसीम की जा रही है। దేశంలో ఎక్కడా లేనట్టు విధంగా ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే ఈ పెన్షన్ కార్యక్రమం ఇంత అమౌంట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొత్తం అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు ఈరోజు 122 కోట్ల రూపాయలు ఎవరి మంత్ పంచడం జరుగుతూ ఉంది. అర్బన్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 22 కోట్ల రూపాయలు నెల నెల పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ అంటే నెల నెల ఒకటో తేదీ వస్తానే ప్రతి డివిజన్లోనూ మా కార్యకర్తలు అయితేమి, అలాగే బూత్ ఇన్ఛార్జీలు అయితేమి, అలాగే అక్కడ ఉండే డివిజన్ ఇన్ఛార్జీలు, క్లస్టర్లు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు. అంటే గతంలో ఎప్పుడు వచ్చేదో తెలియదు. గత నాయకుడు మేము సచివాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 7-8 గంటలకల్లా మా ఇంటికి పెన్షన్ వస్తుందని చెప్పేసి ప్రతి అవ్వ, ప్రతి పెన్షన్దారుడు తెలియ। आंध्र प्रदेश में देही तरक्की और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है।
वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अपने आबाई हल्के कुप्पम में एक ऐसे जदीद मरकज़ का इफ्तिताह किया है जो हुनरमंदी और रोज़गार के नए मौके फराहम करेगा। आइए देखते हैं हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपने हल्का असेंबली कुप्पम में स्वर्ण नवदिशा केंद्रम का इफ्तिताह किया। बताया गया है कि यह सेंटर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और देही तरक्की की सिमत एक अहम कदम है। आदित्य बिरला ग्रुप और कुप्पम एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से यह कायम मरकज़ हाईटेक को वर्किंग स्पेस और मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद देही इलाकों के नौजवानों की सलाहियतों को सनती तकाज़ों के मुताबिक ढालना है। संबलपुरा स्किल डेवलपमेंट मॉडल से मुतासर होकर इस सेंटर को कायम किया गया है। इस मरकज़ में 50 पेशेवर अफराद के लिए जदीद को वर्किंग स्पेस के अलावा तलबा के लिए जदीद लाइब्रेरी और डिजिटल लर्निंग सहूलत भी दस्तयाब है। That is 180 acres campus. Okay. That is the university area. How we are going to leverage for employment generation and also knowledge economy and creative activity. I want to go through 100%. This constituency is a backward constituency. How we have to take it up next level. Definitely. इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला नायडू ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद कुप्पम को इख्तिरा और जिद्दत का मरकज़ बनाना है, ताकि नौजवान सिर्फ मुलाजिमत के मुतलाशी न रहें बल्कि मुलाजिमतें पैदा करने वाले बन जाएं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत इस तरह के स्किल्स प्लस स्पेस मॉडल को दीगर देही हलकों में भी बनाने का मंसूबा रखती है, ताकि शहरों की जानिब हिजरत रोकी जा सके और मकामी मईशत को फ़रोग़ मिले। कुप्पम के 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आला ने कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और यहाँ जारी तालीमी व बुनियादी ढांचे के कामों का जायज़ा भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कर्नाटक के बिदर जिले के मौलागिरा गांव में मुश्तबा मवाद के फटने से 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इतलात के मुताबिक ये वाक़या इलाके के एक मंदिर की रोड पर पेश आया। बच्चे स्कूल जा रहे थे और अपनी स्कूल वैन का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त धमाका हुआ। उस हादसे में एक नौजवान, एक बुजुर्ग और 4 स्कूली बच्चे जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी इदारे मौके पर पहुँच गए हैं और तहक़ीक़ात जारी है। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के वजीर खेल मंदीपल्ली राम प्रसाद रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकात की। इस मौके पर खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माउनत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खेलो इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर एम श्रीवास्तव ने भी रियासती वजीर से मुलाकात की। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ ने वाज़ेह हिदायत दी है कि नेशनल खेलो इंडिया प्रोग्राम आंध्र प्रदेश को अलॉट किए जाएंगे। The state and central were working towards establishment of infrastructure in sports. Regarding that, often we are visiting Delhi to coordinate with central department heads. Regarding that, I was in Delhi from last 2 days. We had discussions in the infra development of sports in Andhra Pradesh. In that, in upcoming days, we are ready to host Khelo India sports in Andhra. We want to host that. We have clear directions from the center that they will allocate national Khelo India programs in Andhra. And so many issues were pending from last 5-6 years. Now we are very happy to work under Modi's leadership. Now globally India is working towards sports infra. Regarding that, we had discussions and we have asked the many projects, more than 600 crores to invest in Andhra. If center permits us, we are ready to do wonders in Andhra.